हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या कश्यप पर। फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू क्लास चालू रख रहे हैं। आपका चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस और उससे आप हम अगली क्लास लेकर के आए हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल विद्या कश्यप को फॉलो करना है। और आपको पता ही होगा, जैसा कि आपने देखा होगा कि अपनी क्लास डेली शाम को 7 बजे आपके लिए आ जाती है। तो आप डेली 7 बजे अपने बेल आइकन को दबा सकते हैं और 7 बजे का आपको टाइम ध्यान कर लीजिए कि आपकी क्लास शाम को 7 बजे मिल जाएगी आपको हर दिन। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम अगला टाइप लेते हैं। और अगला टाइप में उसके दो टाइप हैं, जिसके में अगले टाइप के टाइप ए टाइप बी है। तो मैं आज ए टाइप कराऊंगा, परंतु कुछ झलक में आपको बी टाइप की भी कल के लिए करा दूंगा, जिससे कि आपको अगला बी टाइप जो भी है आप किताब में से करें तो वो भी आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं करेगा। जैसे कि मैं चलो पहला सवाल लेता हूं आज का। एक दुकानदार, दूसरा लेते हैं इससे पहले वाला। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 99 रुपए में प्रत्येक को बेचता है। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को प्रत्येक को 99 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, ठीक है। एक पर उसे 10% की हानि तथा दूसरे पर 10% का लाभ होता है, तो उसे कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई? प्रत्येक का विक्रय मूल्य 99 रुपए। दो वस्तुएं हैं तो दोनों का 198 रुपए हो जाएगा फ्रेंड्स। दोनों में 18, दो दूनी 18 और दोनों में 18 और 1 19, ठीक है। एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि पूछा है। तो उसे कुल कितने परसेंट लाभ या कुल कितने परसेंट हानि हुई, ये बताइए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, जहां हमें विक्रय मूल्य दे रखा हो सब दो वस्तुओं का समान, ठीक है। अगर दो वस्तुओं का हमें विक्रय मूल्य समान दे रखा है और हमें हानि दे रखी है, हानि और लाभ दे रखा है 10% हानि 10% लाभ। अगर समान हानि और समान लाभ दे रखा है, जैसे परसेंटेज में यहाँ 10% लाभ है 10% हानि है, समान दे रखा है, तो ऐसे सवालों में हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स, हानि ही होती है, लाभ नहीं होता। चलो फिर भी देख लेते हैं एक बार। एक पर 10% लाभ, यानी कि 100% थी, 110% रही होगी, 99 रुपए में बेच दी, ठीक है। तो 100% बराबर उसका एक वस्तु का क्रय मूल्य निकल आएगा, पहली वस्तु का। यहाँ पे हम केवल लिख देते हैं, चलो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 0 से 0, परसेंटेज से परसेंटेज, ठीक है। 11 से 9 बार क्रय मूल्य बराबर केवल बराबर 9 दाड़े 90। एक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया फ्रेंड्स 90 रुपए। दूसरी वस्तु का 90% में बेची होगी, क्योंकि 10% की हानि हुई। कितने रुपए में बेची? 99 रुपए में। 100% बराबर हम यहां से निकाल सकते हैं K2। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म। 9 से काटेंगे, 9 1 9, 9 1 9, 11 बार 11 दाड़े 110। K2 हो गया फ्रेंड्स 110, K1 हो गया 90। टोटल K1 टोटल किराया कितना हो गया? टोटल किराया 110 प्लस 90, यानी कि 200 रुपए में उसने दोनों वस्तुएं खरीदी, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? 200 रुपए में उसने दो वस्तुएं खरीदी, बेची कितने में? 198 रुपए में। हानि हुई या लाभ? हानि हुआ। कितनी हानि हुई? 2 रुपए की। कहां से हुई? 200 से 2 का इंटू परसेंटेज में 100। 0 से 0 खत्म, 2 से ये 1 बार, यानी कि उसे इस सौदे में टोटल हानि हो गई फ्रेंड्स 1% की। कोई डाउट फ्रेंड्स? बताओ, समझ में आया? ठीक है। ये तो हो गया फ्रेंड्स बेसिक तरीका, तो हमें बेसिक समझ में आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए कि किस तरह से हम इस सवाल को कर सकते हैं। विक्रय मूल्य हमें दे रखा था, अगर नहीं दे रखा होगा, आगे वाले सवालों में फ्रेंड्स नहीं दिया होगा, तो हम उसमें कोई भी विक्रय मूल्य मान लेंगे, जैसे 100 मान लेंगे, 110 मान लेंगे, जो भी अपनी स्वेच्छा से जब मानना है तो कुछ भी मान लेंगे। विक्रय मूल्य यहाँ दे रखा है,
क्रय मूल्य हमने एक वस्तु का निकाला 90 रुपए, एक वस्तु का निकाला 110 रुपए। दोनों वस्तुओं को टोटल उसने खरीदा 200 रुपए में, जबकि दोनों वस्तुओं को बेचा उसने 198 रुपए में। तो 2 रुपए का हानि हुई, 2 रुपए का लॉस हुआ। 2 रुपए का जो लॉस हुआ कितने पैसे हुआ, 200 पैसे। 2/200 गुणा 100 काट के 1% हानि। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले कुछ क्लासों में परसेंटेज चैप्टर में आपको ऐसे ही सेम टाइप कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल की कम बढ़ती होने के लिए कि क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, आपको याद हो तो। कौन सा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। इस फॉर्मूला को समझ लो, फॉर्मूला समझ लो या सिंपल सा इसी तरीका समझ लो कि इस तरीके से हम इन सवालों को करेंगे। ठीक है, जो अभी मैंने बेसिक बता दिया आपको, क्योंकि बेसिक आपको आना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है, पेपर में आपको ये फॉर्मूला से गड़बड़ हो रही है, तो आप बेसिक से कर सकते हो अच्छे से। चलो देखते हैं इस सवाल को। 10% लाभ यानी कि +10, 10% हानि यानी कि -10, प्लस माइनस यहाँ पे डिपेंड करता है इन दोनों के सिंबल पे। यहाँ पे प्लस का 10 है, मल्टीप्लाई माइनस का 10 है अपॉन 100। ठीक है, ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ठीक है ना, ये वाला जो सिंबल है ये डिपेंड करता है इन दोनों के सिंबलों पे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आता है, अगर यहाँ पे प्लस प्लस होता तो यहाँ प्लस आता, अगर यहाँ पे माइनस माइनस होता तो भी यहाँ प्लस आता। जैसे कि यहाँ पे माइनस होता है, ये भी 10% की हानि होती, ये भी 10% की हानि होती, तो ये माइनस माइनस के दोनों जोड़ के यहाँ पे आता प्लस, फिर हो जाता फ्रेंड्स प्लस, परंतु ऐसा नहीं है। तो चलो जैसा है वैसा करते हैं। 10% लाभ यानी कि प्लस का 10, 10% हानि यानी कि माइनस के 10, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 10 इंटू 10 अपॉन 100। -10 से 10 जीरो बार कटेंगे प्लस, 10 में से 10 घटाएंगे तो जीरो होगा, अगर 10 में भाग देंगे 10 का तो 1 आएगा। ये मत सोचना कि हर बार सब 1 लिख देते थे काट के, 10 में से 10 से 10 काटेंगे तो 1, परंतु ये वो काटते थे हम भाग में, 10 का भाग 10 में देंगे तो 1 बार आएगा, परंतु हम यहाँ पे भाग नहीं दे रहे, यहाँ पे जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो 10 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, यानी कि ये 0 है। अब देखो 10 दाड़े 100, यहाँ पे 1 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हम 100 का भाग 100 में दे रहे हैं, यानी कि 0 -1 यानी कि -1। माइनस सिंबल है हानि का, किसका फ्रेंड्स, हानि का। तो इससे हमें पता चला कि सवाल में 1% हानि होगी। समझ में आया फ्रेंड्स, +10 -10 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 इंटू 10 अपॉन 100, 10 से 10 कट गया, 100 का भाग 10 100 में देंगे, 10 इंटू 10 100 होता है, 100 का भाग 100 में देंगे तो 1, ये माइनस का आया, माइनस का मतलब है हानि, 1% हानि। अगर ये प्लस का आता तो ये 1% लाभ। ठीक है, परंतु माइनस का आया तो हानि होगी। अगर ये सेम परसेंटेज दे रखी है तो ये समझ लो कि 100% है कि लॉस ही होगा, बशर्ते शर्त ये हो कि विक्रय मूल्य उसका समान हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूं, जिससे कि अगले सवालों में, इस टाइप के अगले सवालों में आपको आसानी हो। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अगला सवाल कह रहा है, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, समान मूल्य पर, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, एक पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है। लाभ 20% और हानि 20%, तो उसे कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। फ्रेंड्स सिंपल सा सवाल है, जैसा कि मैंने पिछले सवाल में बताया अभी। या तो हम इसे क्रय मूल्य मान करके सॉल्व कर रहे हैं, क्रय मूल्य मान करके सॉल्व कर रहे हैं तो विक्रय मूल्य निकल आएगा, विक्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है, और या फिर हम सीधा सीधा फॉर्मूला रखते हैं।
तो मैंने बेसिक तो आपको बता दिया था पिछले टाइप में। अगर बेसिक से आपको ये करना है, बेसिक से जो मैंने आपको बेसिक बताया उससे तो आपको इन सवालों को करना है। मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूला से बताता हूं, आपको शॉर्ट ट्रिक से बताता हूं। प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तब माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100। 20 से 20 खत्म, 0 से 0, 0 से 0, ये आ गया -4, यानी कि 4% की हानि। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। 20% का लाभ हो रहा था टीवी सेट पे, दूसरे टीवी सेट पे 20% की हानि हो रही थी, तो प्लस के 20 -20, माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100 इक्वल टू -4, यानी कि 4% की हानि। उसे कुल सौदों में दोनों टीवी सेटों में 4% की हानि हुई। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया, आगे बढ़ाएं। ठीक है, आगे लेते हैं अगला सवाल। एक दुकानदार दो घड़ी को प्रत्येक को 300 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचता है। 300 रुपए प्रति 300 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक घड़ी पर उसे 5% का लाभ तथा दूसरी घड़ी पर 5% की हानि। लाभ 5%, हानि 5%, तो उसे कुल कितने परसेंट लाभ या हानि हुआ तथा उसे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। इसमें फ्रेंड्स हमें कुल कितने रुपए भी पूछा है और कुल कितने परसेंट भी पूछा है, हाँ, लाभ या हानि। ठीक है, हमें 300 रुपए प्रति घड़ी की दर से दिया है, दोनों पे 5%, 5%, सिंपल सी बात है, हानि होगी। चलो देखते हैं, +5 -5 -5 इंटू 5 अपॉन 100, 5 से तो 5 कट गया, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ठीक है फ्रेंड, 4 का 1 में भाग देंगे तो 0.25, या 1/4 ही लिख देता हूं मैं, 1/4 माइनस का है, यानी कि माइनस का मतलब है 1/4% की हानि। 1/4% की हुई हानि, उसने विक्रय मूल्य कितना किया था, विक्रय मूल्य 300 रुपए प्रति घड़ी थी, दो घड़ी हैं, दोनों घड़ी 600 रुपए में बेची होंगी, टोटल विक्रय मूल्य उसके पास है 600 रुपए। जो 600 रुपए फ्रेंड्स विक्रय मूल्य है वो कितना है, 97.99.75। इसे हम 0.25 भी तो लिख सकते हैं, 0.25% हानि। अभी मैंने बताया ना आपको, 1/4 को 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे 1 में, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, 2 बचे 20 हो गए, 4 ना 20, 0.25 की हानि हुई, यानी कि 99.75% बराबर है हमारा 600 के, तो 100% बराबर होगा हमारा किसके, यही हमारा दोनों का क्रय मूल्य होगा, टोटल क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य, जो कि दोनों का जोड़ करके आएगा, पर दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग होगा। अगर हमें अलग अलग पूछ लेता है फ्रेंड्स, अगर हमें अब यहाँ पे पूछ ले, इससे हम जो निकालेंगे, इससे निकलेगा दोनों का कंबाइंड क्रय मूल्य जोड़ करके। अगर हमें इसी सवाल में अलग अलग क्रय मूल्य पूछ ले कि प्रत्येक घड़ी का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, ये समझ में आई, ये मिटा दो पहले में। ठीक है, मिटाता हूं। 1 पर 5% का लाभ हुआ, यानी कि 1 से 5% में बेची, कितने रुपए में बेची, 300 रुपए में बेची। हमें क्या ज्ञात करना है, 100%, जो हमारा क्रय मूल्य है, ये बना है। ठीक है, काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 21 बार, 5 6 30, 60 बार, K1 बराबर 60 गुणा 100, 6000 बट्टे 21, भाग दोगे, 3 से काट सकते थे हम इसे, यहाँ पे चलो यहाँ पे काट देते हैं, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2000, 2000 बट्टे 7, पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या। ठीक है,
दूसरी वस्तु का निकालेंगे तो 95% में बेचेगी, 300 रुपये में बेची, 100% बराबर क्या, यानी कि K2। 5 से काटेंगे 19 बार, 5 से काटेंगे 60 बार, K2 बराबर 6000 बट्टे 19। ये K2 हो गया, ये K1 हो गया। अलग अलग निकालने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है, अलग अलग ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? पॉइंटों में दे लेना भाग, भाग तो दे ही सकते हो, पॉइंटों में दे देना, इसका भी पॉइंटों में दे देना, आंसर आपका आपके सामने होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अब अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल है, परंतु मैं आपको कुछ वो सेकंड टाइप का, इसका टाइप भी है, उसके भी कुछ एग्जांपल आपको बता दूंगा, जिससे कि वो आपको समझ में आ जाए, आप किताब में उसके भी टाइप सवाल लगा सको। एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों को प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा। विक्रय 1200 रुपये प्रति साइकिल। ठीक है, एक पर 25% का लाभ तथा दूसरे पर 25% की हानि हुई। कुल लाभ या हानि परसेंट बताओ। 25% लाभ, 25% हानि। ठीक है फ्रेंड्स, तो 25 प्लस के माइनस के 25 माइनस प्लस माइनस तो माइनस 25 इंटू 25 अपॉन 100। 25 से 25 कट गए, 0 बार, 25 चौक 100, माइनस 25 बटे 4, यानी कि 6 सही 1 बटे 4%। माइनस का मतलब है हानि। 6 सही, सॉरी फ्रेंड्स 2 लिख गया, 6 सही 1 बटे 4%। हमको क्या होगी, इस सौदे में हानि होगी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? 1200 रुपये प्रति साइकिल की दर से हमें इस विक्रय मूल्य का कोई मतलब नहीं है। हमें इस सवाल में विक्रय मूल्य का, अगर हमें केवल लाभ या हानि परसेंट पूछ रहा है तो इसमें विक्रय मूल्य का कोई मतलब नहीं है। इससे पिछले वाले सवाल में जो अलग अलग क्रय मूल्य पूछा था या कंबाइंड विक्रय मूल्य पूछा था, उसके लिए तो हमें जरूरत थी विक्रय मूल्य की कि कितना विक्रय मूल्य है, परंतु हमें इसमें ना तो क्रय मूल्य पूछा, ना विक्रय मूल्य पूछा, ना हमें दे, अगर दे दिया तो भी कोई मतलब नहीं, अगर नहीं भी देता तो कोई मतलब नहीं है। बस ये बोलता कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। जैसा कई एक सवाल में बोला भी, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य समान है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? चलो मिटाऊं इसे, हाँ मिटा देता हूं। तो आपको नेक्स्ट टाइप की, इसी का टाइप भी है, उसकी मैं झलक देता हूं। इसमें आपको लाभ प्लस हानि दोनों को कंबाइन करके दिया था। अब जो अगला वाला टाइप होगा उसमें या तो लाभ होगा या हानि होगी या दोनों कंबाइंड होंगे। जैसे कि दोनों संख्या अलग भी हो सकती हैं इस टाइप में। एक सौदे में हमें 20% का लाभ हुआ, दूसरे में 25% की हानि। मैंने माइनस लगाया यानी कि हानि, प्लस रहने दिया यानी कि लाभ। ठीक है, तो इस सवाल में बोलेगा टोटल उस सौदे में उसे क्या हुआ, तो यहाँ पे प्लस का 20 माइनस का 25, प्लस माइनस का मतलब ये प्लस लाभ हो रहा था, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करना हानि हो रही थी, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हानि। 20 इंटू 25 अपॉन 100। 20 में से 25 गए तो फ्रेंड्स माइनस के 5, यहाँ पे माइनस 20 5 100, 5 से 5 बार, माइनस के 5, माइनस 5 और माइनस 5 माइनस 10, यानी कि टोटल 10% हानि। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें दोनों संख्याएं भी अलग हो सकती हैं, बशर्ते विक्रय मूल्य इसमें भी समान होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बोलेगा एक वस्तु पर 10% का लाभ हुआ तथा दूसरी पर 20% का लाभ हुआ। दोनों पे लाभ है, प्लस के हैं तो दोनों पे लाभ है, तो प्लस का लाभ मतलब प्लस 10 प्लस 20, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 20 इंटू 10 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 और 20 30, प्लस 2 का 2, यानी कि 32%। हमसे बोलेगा एक वस्तु पर
10% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ हुआ, तो बेचने वाले को कुल टोटल कितने परसेंट का लाभ हुआ? तो कितने परसेंट का लाभ हुआ फ्रेंड्स? 32% का। ठीक है, ऐसे ही इसमें सवाल आएगा, एक वस्तु पर 15% की हानि, दूसरी वस्तु पर 10% की हानि, तो टोटल उसे कितने परसेंट की लाभ या हानि हुई? तो एक पे हानि, दूसरे पे हानि, यानी कि टोटल हानि होगी -15 -10, माइनस माइनस का अब करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस, तो इसका क्या आता है फ्रेंड्स? एक प्लस का, एक माइनस का मल्टीप्लाई किया तो प्लस। ऐसे अब हम यहाँ पे हम जो सिंबल लगाएंगे वो प्लस का लगाएंगे। समझ में आया? मैं जो यहाँ पे जो जोर दे रहा था पिछले सवाल में, क्यों दे रहा था? क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। अगर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, या माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, यानी कि प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही मैंने यहाँ पे -10 -15 -10 प्लस 15 इंटू 10 अपॉन 100, 0 से 0 खत्म, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 15 10 माइनस के 25 प्लस के 3/2 का मतलब 1.5, 25 में से 1.5 गए तो 23.5, माइनस क्या आएंगे? माइनस का मतलब है परसेंटेज हानि। इस सवाल में हमें क्या होगा फ्रेंड्स? 23.5% की हानि, क्योंकि एक सवाल एक पे हमें 15% की हानि हुई है, दूसरे पे 10% की हानि हुई है, तो टोटल हमें जो हानि होगी वो होगी 23.5% की। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको? नेक्स्ट टाइप इसका टाइप भी आपको समझ में आया होगा मुझे लगता है। आप सवाल लगा करके देखिए, और ना समझ में आए तो फिर सब कमेंट करके पूछ लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।